सम्राट चौधरी जी के सोच पर तरस आती है। ये पूरी तरह से दिमागी दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। इन लोगों को मनोरोग से इलाज करा लेना चाहिए और उसके लिए दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी ने एम्स का निर्माण करा दिया, वहीं जाकर के इलाज करा लें तो बेहतर रहेगा। बिहार में इंडिया 40 का 40 सीट, एनडीए 0 सीट। भारतीय जनता पार्टी बिहार में तो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज जी, सम्राट चौधरी का कहना है कि देश की आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि असली आज़ादी 1977 में मिली। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी जी के सोच पर तरस आती है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो महात्मा गांधी का देश की आज़ादी में योगदान रहा है, जो भगत सिंह का योगदान रहा है, जो चंद्रशेखर का, जो सुखदेव का, जो अशफाकुल्ला खान का, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और सरदार पटेल का योगदान रहा है, उस योगदान को ये लोग भुला देना चाहते हैं। ये लोग राजनीतिक कारणों से इस तरह की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब 1947 के आज़ादी में किसी तरह का योगदान नहीं किए, जब आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा, इनके माफी वीर सावरकर इनके नीतियों के वाहक हैं, तो ये क्यों मानेंगे कि 1947 में देश आज़ाद हुआ? ये क्यों मानेंगे जो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे के नीतियों पर चलने वाले लोग हैं? ऐसे लोग 1947 की आज़ादी को आज़ादी नहीं मानते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनका कोई योगदान नहीं रहा। और आप जानते हैं कि जिसका योगदान नहीं होता है, उस योगदान का श्रेय दूसरे को भी लेने नहीं देता है। और इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से शुरू की है। ये तो कम से कम 1977 एक्सेप्ट भी कर लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता जिस दिन से नरेंद्र मोदी शपथ लिए हैं, उसी दिन से देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं और देश की आज़ादी की बात करते हैं। इस तरह की सोच वाले जो विचारधारा के लोग हैं, जो बंच ऑफ थर्ड के लोग हैं, ये पूरी तरह से दिमागी दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। इन लोगों को मनोरोग से इलाज करा लेना चाहिए और उसके लिए दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी ने एम्स का निर्माण करा दिया, वहीं जाकर के इलाज करा लें तो बेहतर रहेगा। अभी विजय सिन्हा का बयान आया, उन्होंने कहा कि जो परिवार के विकास की बात करते हैं, परिवार के विकास के लिए सोचते हैं, वो देश के विकास पर झूठा ज्ञान न दें। देखिए, जो परिवार का होगा, जो समाज का होगा, वही देश का होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग ना परिवार के प्रति संवेदनशील रहते हैं, ना समाज के प्रति संवेदनशील रहते हैं, ना विचार के प्रति संवेदनशील रहते हैं। तो ऐसे लोग परिवार की बात, परिवार की सोच कहीं से स्पष्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी पारिवारिक सोच होती नहीं है। ये लोग एकला चलो और नफरत फैलाओ, इसी नीतियों पर चलते हैं। जो नफरत की राजनीति करता है, उसको मोहब्बत परिवार से नज़र नहीं आता है। परिवार की मोहब्बत समाज की मोहब्बत होती है, समाज की मोहब्बत राज्य की मोहब्बत होती है, राज्य की मोहब्बत देश की मोहब्बत होती है। और ये सब मोहब्बत मिल करके देश को गंगा जमनी संस्कृति वाला मजबूत राष्ट्र बनाता है। ये इनके सोच से और इनकी सोच के विचार से अलग की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है उसका कोई मतलब नहीं। आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि एक सर्वे के मुताबिक बिहार में इंडिया को 26 सीट तो वहीं एनडीए को 14 सीट मिलने का अनुमान है। क्या कहेंगे आप? बिहार में इंडिया 40 का 40 सीट, एनडीए 0 सीट। क्योंकि इंडिया जो सामाजिक और जो समाज के बीच में काम किया है, जो रोजगार के लिए काम किया है, जो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है, जो महंगाई के सवाल पर जनता के बीच में जाकर के काम किया है, और जिस तरह से बिहार में बीपीएल वालों के लिए काम किया है, बीपीएल का 2.25 करोड़ संख्या घटा है बिहार में, जो देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या है। तो इससे समझ में आता है कि हम बिहार और बिहार के प्रति कितनी सजगता और कितनी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए बिहार के लोग भी इंडिया के साथ खड़े हैं, इंडिया के विचार के साथ खड़े हैं, इंडिया के नेतृत्व के साथ खड़े हैं। और इंडिया का नेतृत्व
जो इंडिया की सोच है उसके अनुरूप काम कर रहा है। इसीलिए पूरे देश का तो मिजाज इंडिया के साथ जो माहौल परिवर्तन का है वो बयार बह चुका है, और उस बयार में भारतीय जनता पार्टी बिहार में तो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, उड़ चुकी है। चूँकि जनता और जनता का विश्वास बिहार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह खो दिया है। बिहार से जो संदेश निकला है उसको राष्ट्र के लोगों ने भी स्वीकार किया। अब राष्ट्र स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोग अस्वीकार कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो नाथूराम गॉडसे के दिखाए पद चिन्हों पे चलते हैं, जो सावरकर के दिखाए रास्तों पे चलते हैं, वो व्यक्ति को 1947 में आजादी थोड़ी दिखेगी। ये तो मान लिए कि 1977 में दिखा, क्योंकि ये लोग 1977 में भी नहीं मानने वाले लोग हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष, पटना।